हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जितने भी बच्चे हैं जिनको डॉक्टर आरपीसी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है, पूसा समस्तीपुर अलॉट हुआ है, तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट है बच्चों, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जो आपका काउंसलिंग का लास्ट स्टेप होता है, जहां पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके वहां पे जाना होता है और वेरीफाइड होने के बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट, उसके साथ ही साथ आपका एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईसीआर की जितने भी राउंड्स हैं, जैसे हम फर्स्ट राउंड की बात करें, सेकंड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड की बात करें, फोर्थ राउंड की बात करें और मोपअप राउंड की बात करें, उन सबकी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन सभी स्टूडेंट्स का एक साथ किया जाएगा। तो चलिए इसमें हम डेट्स की बात कर लेते हैं। क्या वो डेट्स आई हैं 2025-26 सेशन के लिए? तो ये आपका नोटिस है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट से जारी हुआ है। तो यहाँ पे जो डेट दी गई है वो दी गई है आपका 21 नवंबर से 22, ओके, यहाँ पे आप देखिए 21 नवंबर से 22 नवंबर तक आपका दिया गया है। जो पूसा समस्तीपुर बिहार में जो कॉलेज स्थित है, उसमें यहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। चलिए एक बार काउंसलिंग शेड्यूल की बात कर लेते हैं। आईसीआर का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो लगभग आपका कब कंप्लीट होने वाला है? तो यहाँ पे जो मोपअप राउंड है वो लगभग 19/11/2025 को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। मतलब आपकी जो यहाँ पे अनाउंसमेंटिंग रहेगी मोपअप राउंड की, वो लगभग 19/11/2025 को कंप्लीट हो जाएगी। और वहीं हम फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करें आरपीसी का, तो 21 तारीख से स्टार्ट होगा और 22 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जिन भी बच्चों को वहां पे रहने के लिए या आपको पेमेंट प्रोसेस के लिए सारा प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे आपको फीस सबमिट कर लेता है। सबसे पहले हम फीस पेमेंट की बात कर लेते हैं। कितना फीस आपका यूजी कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए, पीएचडी के लिए लगने वाला है। ओके, आपको और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे कितना 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। सबसे पहले यूजी की फीस की बात करेंगे तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का फीस सबसे ज्यादा होता है, जहाँ पे आपका 51,075 आपका फीस रहेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। और एससी एसटी का लगभग बच्चों रहने वाला है 4,775 रुपया। ओके, साई और अदर कोर्सेज की बात करें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अलावा जितने भी और कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, नेचुरल फार्मिंग, कम्युनिटी साइंस, उसके साथ ही साथ आपका हो गया एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इन सब कोर्सेज की फीस रहेगा आपका 26,075 रुपया और एससी एसटी से हो तो 22,875 रुपया। यहाँ पे जो 10,000 रुपये आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस लगेगा वो माइनस हो जाएगा बच्चों, इसलिए 10,000 इससे माइनस कर लेना। यहाँ पे 26,075 यदि आपका टोटल पेमेंट है तो उसमें से 10,000 माइनस करके 16,000 के आसपास आपका फीस लगने वाला है। एमबी की बात करिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, यहाँ पे 61,735, उसके साथ ही साथ एससी एसटी में 58,035 का लगेगा। रूरल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे 71,735 से लेके 68,035 है, वो एससी एसटी कैटेगरी का लगने वाला है। ऑल अनदर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के 25,735 और 22,000 एससी एसटी के लगने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जो पीजी में एडमिशन लेंगे, उनकी फीस जो लगने वाली है वो लगभग लगेगी आपका 25,735 रुपया। और एससी एसटी से यदि आप बिलोंग कर रहे हो तो 22,035 रुपया आपका लगने वाला है। ओके, ऑल पीएचडी डिग्री प्रोग्राम का लगने वाला है 30,475 और वहीं एससी एसटी में 26,000। जितने भी आपकी प्रोसेस होगी, बैंक जो आपका अमाउंट होगा वो इस अकाउंट में होने वाला है बच्चों। यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दे रखा है, अकाउंट नेम, उसके साथ बैंक एंड ब्रांच, उसके आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें दे रखी है। मतलब जितना भी पेमेंट प्रोसेस होगा बच्चों, ये आपका फिजिकल वेरीफाइड के टाइम पे आपको ये पेमेंट का रिसिप्ट देना होगा, इतना पेमेंट आपको फीस पेमेंट करना होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। फिजिकल रिपोर्टिंग 21 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक रहेगी। एंड उसके साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चों लेके जाने हैं साथ में, और उसके साथ ही साथ 2 कॉपी इन डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें? आ गया आपका 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही चीज है, आप मार्कशीट लीजिए, उसी को सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा, उसी में सर्टिफिकेट होता है। तो इसी तरह से 12th और 12th का सर्टिफिकेट हो गया बच्चों, और उसके साथ लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, टीसी। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। कौन कौन से? ध्यान से सुनना, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक ही होता है बच्चों। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जो एनटीए का एडमिट कार्ड है, सीयूटी का आपने फॉर्म भरा था या आईसीआर का फॉर्म भरा था, चाहे आप यूजी के हैं, आप चाहे पीजी के हैं, पीएचडी के, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम एडमिट कार्ड इश्यू हुआ है आपको एग्जाम के टाइम, वो आपको लेके जाना होगा। रैंक कार्ड आपको ले जाना होगा। और उसके बाद कंप्यूटर जनरेट कंफर्मेशन पेज, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो एक आपको कंफर्मेशन पेज आपके पास आया होगा, वो आपको चाहिए होगा। अलॉटमेंट लेटर आपको, जो आप फाइनल अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपको चाहिए होगा। एडमिशन लेटर आपको फाइनल मिलता है, पहले अलॉटमेंट लेटर है
वो ICAR के द्वारा रिलीज किया जाता है। और एडमिशन लेटर है वो जो भी इंस्टीट्यूट होती है उसमें वेरीफाइड होने के बाद में आपको एडमिशन लेटर दिया जाता है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अटैच वाला होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्रेडिटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आप वहाँ पे कॉलेज में भी करवा सकते हो, और मेडिकल सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट वाले। यूजी, यदि आप PG के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे यूजी ट्रांसक्रिप्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजी, PDC आपको चाहिए होगा, PG ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, ओके। और यहाँ पे जो PhD के स्टूडेंट है उनको PDC चाहिए होगी, जो 5 फोटो है पासपोर्ट चाहिए होगा, 3 सेट फोटोग्राफी और ऑल सर्टिफिकेट, मतलब 3 सेट आपको करवाने होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है बच्चों इनके सबके जो है तीन आपको कॉपीज फोटोग्राफी करानी होगी। एक ओरिजिनल हो गया आपका और 3 कॉपीज आपको और चाहिए होंगी, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा कोई भी बच्चों आपको डाउट हो तो यहाँ पे आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फिजिकल ओपनिंग किस दिन होने वाली है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।